तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी नौकरी में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रकमैन भाइयों के लिए। ट्रकमैन भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो साउथ वेस्टर्न रेलवे ने ट्रकमैनों को दूसरे डिपार्टमेंट में जाने का मौका दिया है और इंटेक कोटा के तहत उन्होंने एक भर्ती निकाली है। तो चलिए जानते हैं पहले इंटेक कोटा के बारे में। तो दोस्तों ट्रकमैन का जो हार्ड वर्क को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने उनके लिए इंटेक कोटा के तहत भर्ती निकालने को स्टार्ट किया है। जिससे क्या होता है, वो इंटेक कोटा के तहत जो भर्ती निकालेंगे 10%, उसके तहत वो डिपार्टमेंट को चेंज कर सकते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। जैसे पॉइंटमैन में जा सकते हैं, एसएनटी में जा सकते हैं और डीजल मैकेनिकल में जा सकते हैं, सीएनडब्ल्यू में जा सकते हैं, 8 डिपार्टमेंटों में वो जा सकते हैं। तो उसी के तहत अभी एसडब्ल्यूआर ने, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है और वैकेंसियों को निकाला है उस इंटेक कोटा के तहत भरने के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उस नोटिफिकेशन के बारे में। बने रहिए वीडियो में एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो दोस्तों जो आप स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की तरफ से निकाला गया है। साउथ वेस्टर्न और डेट भी डली 12/6/2024 और यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है उन्होंने फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी ऑफ अपॉइंटमेंट बी। तो देखिए इसके तहत क्या कौन कौन सी वैकेंसी उन्होंने निकाली है। देखो, अपॉइंटमेंट बी ऑपरेटिंग और असिस्टेंट एसएनटी और लोकोसेड और डीजल मैकेनिकल, इन सभी पदों पे उन्होंने इंटेक कोटा की तरफ भर्ती निकाली है। और यहाँ पे जो लेटर नंबर दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम नोटिस में। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने इस पैराग्राफ में जो भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी है, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि अपॉइंटमेंट बी की जो पोस्ट है, अपॉइंटमेंट बी की है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, एवं एसएनटी की जो पोस्ट है वो एसएनटी डिपार्टमेंट असिस्टेंट, लोकोसेड की पोस्ट है हेल्पर की, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो हेल्पर की पोस्ट है, और जो कि केवल 10% इंटेक कोटा के तहत ट्रैकमैनों के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, देखिए इस पैराग्राफ में उन्होंने दे रखा है जो ट्रैकमैन 4 यानी कि लेवल 1 और ट्रैकमैन 3 जो लेवल 2 यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 पर जो कर्मचारी अभी कार्यरत हैं वो ही इस भर्ती में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और वो भी लेवल 2 के जो कर्मचारियों का जो डिपार्टमेंट चेंज होगा वो वहां पे लेवल 1 की ही पोस्ट पे जाकर के ज्वाइनिंग कर सकेंगे, ना कि लेवल 2 की पोस्ट पर। इस बारे में उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने वैकेंसियों का जो डाटा दे रखा है। देखो यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया है अपॉइंटमेंट बी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, लेवल 1 की पोस्ट है। यहाँ पे यूआर की वैकेंसी 6 है और एससी की 2 वैकेंसी और एसटी की 1 और ओबीसी की 3 वैकेंसी, यानी टोटल 12 वैकेंसी यहाँ पर। और जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर A2 है। ठीक है, अब आगे पोस्ट है असिस्टेंट एसएनटी। तो इसमें यूआर की 3 वैकेंसी और एससी की 3 वैकेंसी, बाकी एसटी और ओबीसी की 0 पोस्ट है और टोटल पोस्ट 4 है। यहाँ पे इसका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 रखा है। और यहाँ पे असिस्टेंट लोकोसेड और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में यूआर की 3 पोस्ट है ओनली, बाकी एससी एसटी ओबीसी में एक भी पोस्ट नहीं है। और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है उनका B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। चलिए आगे देख लेते हैं। और देखो यहाँ पे उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है। तो कंडीशन क्या है, फॉर ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट ट्रैक मेंटर्स ऑफ सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट शुड बी सुटेबल इन ऑल रेस्पेक्ट। और यहाँ पे दिया मैंने प्रोसेस फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी कि जो आपका फिजिकल है, फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपकी शारीरिक सही होना चाहिए, सब हाथ पैर एकदम करेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने दिया है कि मिनिमम आपकी सर्विस है जो 8 ईयर होना चाहिए। अगर आपकी सर्विस 8 ईयर से कम है तो आप इस भर्ती में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। अगर आपकी सर्विस 8 ईयर कंप्लीट हो चुकी है तो आप इस भर्ती में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे 2 नंबर पे दे रखा है इस भर्ती में लेवल 1 और लेवल 2 यानी कि ट्रैकमैन 4 और ट्रैकमैन 3 ही इस पोस्ट के लिए फॉर्म रिक्वायर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी लेवल 1 के पद पे जाकर ही वहां पे ज्वाइनिंग मिलेगी आपको। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसमें। और देखिए उन्होंने यहाँ पे भी मेडिकल के बारे में दे रखा है कि दिस शुड बी फिट इन रिक्विसाइड मेडिकल कैटेगरी वाइज, यानी कि A2 अपॉइंटमेंट बी के लिए ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट और B1 असिस्टेंट एसएनटी
एसएनडी डिपार्टमेंट के लिए, और B1 असिस्टेंट लोकोसेड हेल्पर और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। और जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन उन्होंने 10th दे रखी है, 10th पास होना चाहिए, तभी आप इस भर्ती में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इस पॉइंट में दे रखा है उन्होंने, वॉलंटियर्स में indicate the choice of their posting which will be decided based on the seniority cum preference of choice। यानी कि जो भी वहाँ पे जो आपको पोस्ट मिलने वाली है तो वो आपकी सीनियरिटी और मेडिकल स्टैंड देखा जाएगा और आपकी प्रेफरेंस देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे पोस्ट मिलेंगे। और यहाँ पे उन्होंने इसमें दे दिया है, अगर आपने जो भी प्रेफरेंस डाला है उसके हिसाब से पोस्ट खाली नहीं है तो आपको आपकी पसंद के बिना भी दूसरी पोस्ट आपको दी जाएगी, उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये जो 18 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पे उन्होंने जानकारी दी है कुछ। यहाँ पे दिया उन्होंने, इन केस ऑफ एम्प्लॉय इन अर्थवाल ग्रुप डी हु आर प्रेजेंटली वर्किंग इन द हायरार्ची ऑफ ग्रेड हायर देन 1800 ग्रेड पे अंडर MACP स्कीम आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि जो भी कर्मचारी हैं जो MACP स्कीम के अंतर्गत वो कार्य कर रहे हैं तो वो भी कर्मचारी यहाँ पे एलिजिबल है और वो भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया है उन्होंने, एप्लीकेशन अलोंग विद द अपडेट SR एक्ट ऑफ एलिजिबल स्टाफ फुलफिलिंग the above terms and condition may please be sent in one bunch so as to reach this office ऑन और बिफोर 28/6/2024। यानी कि जो भी कर्मचारी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे वो अपने ऐसा रिकॉर्ड के तहत, अपडेटेड ऐसा रिकॉर्ड के तहत इस फॉर्म में जानकारी फिलअप करें, और जो भी फॉर्म फिलअप करें वो भी कैंडिडेट एक समूह में फॉर्म को भेजें ताकि वो ऑफिस में 28/6/2024 या उससे पहले वो फॉर्म पहुंच जाएगा। अगर 28/6/2024 के बाद कोई भी फॉर्म पहुंचता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने और जानकारी दे दी है। देखो यहाँ पे उन्होंने देखो जो आपको से जो भी डिटेल मांगी जाएगी उस डिटेल के बारे में यहाँ पे उन्होंने दे दिया है, डुप्लीकेट जो जानकारी दे दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नाम डालना है, फादर नेम, डेजिग्नेशन, HRF साइड, यानी कि जो भी पर्सनल डिटेल है वो आप यहाँ पे फिलअप करोगे। और फिलअप करने के बाद आप अपने जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनको फॉरवर्ड करोगे और डेट से पहले जल्दी, और जब आप उधर उन्हें फॉरवर्ड कर दोगे तो वो कंट्रोलिंग ऑफिसर है इस फॉर्म को ऊपर भेज देंगे। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए और पोस्ट को चेंज करना चाहते हैं, अपने डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो वो फॉर्म फिलअप 28/6/2024 से पहले फॉर्म को फिलअप करके ऑफिस में पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद आपका जो मेडिकल टेस्ट और फिजिकली जांच होगी और फिर सीनियर वाइज आपकी लिस्ट बनेगी। जो भी अगर आपकी सीनियरिटी है ऊपर, मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तो आपको पोस्ट दे दी जाएगी। यदि आपको जो आप प्रेफरेंस भरते हैं उसके हिसाब से अगर आपको पोस्ट नहीं मिलती है तो दूसरी पोस्ट भी आपको वहां पे दे सकते हैं, उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी अपडेट दी जाती है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।